हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज nearly everyone of the state parties wants to get an opportunity to be a part of one or the other national level coalition. Support the statement with arguments. हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जितनी भी स्टेट पार्टीज होती हैं उनको कभी ना कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है कि वो लोग पार्ट बन सके नेशनल लेवल के कोएलिशन के. इस पे हमें इसके सपोर्ट में हमें आर्गुमेंट्स बताने हैं. ठीक है, आइए अपना आंसर देखते हैं. हमारे आंसर का की कॉन्सेप्ट है द पार्टी विच ओरिजिनेट्स इन अ पर्टिकुलर रीजन और स्टेट एंड वर्क्स फॉर इट एंड इट्स पीपल इज कॉल्ड द रीजनल पॉलिटिकल पार्टी. एक ऐसी पार्टी जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ओरिजिनेट हुई हो और वहीं के लोगों के लिए, वहीं के वेलफेयर के लिए, वहीं के डेवलपमेंट के लिए काम करती हो, उसको रीजनल या स्टेट पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं. ठीक है, अब आइए इसके सपोर्ट में आर्गुमेंट्स देखते हैं. ओवर द लास्ट 3 decades द नंबर एंड स्ट्रेंथ ऑफ रीजनल पार्ट हैज एक्सपेंडेड. लास्ट 3 दशक से, डेकेड्स का मतलब होता है 10 years को मिला के एक डेकेड्स बनता है, हमारा 1 decade बनता है. ओके, तो 3 decades मतलब 30 years. 3 decades से जो है नंबर और स्ट्रेंथ रीजनल पार्टीज की वो है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है. दिस मेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पॉलिटिकली मोर डाइवर्स. और इसी वजह से जो पार्लियामेंट है इंडिया की, उसको ये बहुत डाइवर्स बना रहे हैं. No one national party is able to secure on its own a majority in Lok Sabha. कोई भी नेशनल पार्टी जो है अभी तक एबल नहीं थी अपने ही दम पे मेजोरिटी पाने के लिए. किसी एक सिंगल नेशनल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल रही थी अभी तक. ठीक है, लोकसभा में. एज अ रिजल्ट द नेशनल पार्टीज आर कंपेल्ड टू फॉर्म अलायंसेस विद स्टेट पार्टीज. उसका क्या रिजल्ट निकला? जितनी भी नेशनल पार्टीज थी उनको मजबूरन स्टेट पार्टीज के साथ अपना जो है अलायंस बनाना पड़ रहा था. ठीक है, सिंस 1996 से अब तक ऐसा ही चला आ रहा था. नियरली every one of the state parties has got an opportunity to be a part of one or the other national coalition government. इसी का रिजल्ट है कि किसी ना किसी स्टेट पार्टी को जो है कभी ना कभी नेशनल कोएलिशन गवर्नमेंट का पार्ट बनने का मौका मिलता है. ठीक, दिस हैज कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री. और यही सारी जो चीजें हैं वो हमारी डेमोक्रेसी को और फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन देती है, मजबूती प्रोवाइड कराती है. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.